और चलिए सीधा रुख करते हैं जहां पर अखिलेश यादव कर रहे हैं संबोधित। जरूरत है, लाइन में खड़े हैं लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है, खाद नहीं मिल पा रही। लाइन में खड़े हैं दिन रात, खाद नहीं मिल पा रही किसानों को। और जो खाद मिल भी रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोरी में से चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोरी में से चोरी और किसानों की आमदनी आधी और महंगाई दोगुनी, तो बताओ हमारा किसान कैसे खुशहाल होगा? अगर आमदनी आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी हो जाएगी तो बताइए कहां से खुशहाल होगा हमारा किसान? खुशहाल नहीं होगा। इसलिए किसानों ने भी मन बनाया इस बार, किसान भी मन बना के बैठे हैं। जो खेत जोत सकते हैं वो समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम भी करेंगे। हमारे किसान 3 कानून आए थे, 3 कानून भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचार कर रही थी, बहुत प्रचार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि 3 कानून लागू हो जाएंगे तो किसान खुशहाल हो जाएंगे। अगर 3 कानून खुशहाली लाते तो बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग आज 3 कानून क्यों वापस ले लिए? और अगर हक में थे 3 कानून तो किसान क्यों विरोध कर रहे थे? जिन कानूनों का किसान ने विरोध किया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कानून वापस लिए हैं। ये कानून लागू हो जाते तो अभी तो थोड़ी बहुत चीजें छीनी हैं इन्होंने, सरकारी संस्थाएं बेची हैं, आपकी जमीन पे भी कब्जा कर लेते और आपको अपनी खेती पे मजदूर बनना पड़ता। ये इसलिए 3 कानून थे। किसान जब हक मांगने निकले, किसान जब अपना हक मांगने के लिए निकले तो किसानों को कुचल दिया गया, गाड़ी की जीप से कुचल दिया, जीप से किसानों को कुचल दिया। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, केवल अंग्रेजों के जमाने में एक बार देखने को मिला था। जलियांवाले बाग में आगे से गोली चलाई थी, भारतीयों को छलनी छलनी कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जीप को पीछे से किसानों से चढ़ा करके किसानों को कुचलने का काम किया है। अगर यहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने नाको चने चबा दिए थे अंग्रेजों को, तो इस बार यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम भी करेगी, बाहर करने का भी काम करेगी। हमारे नौजवान बताओ कहां नौकरी है आपके पास? कहां है रोजगार? बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं लखनऊ और दिल्ली में कि रोजगार दे दिया, नौकरी दे दी। ये बाबा मुख्यमंत्री ने सब नौकरी छीन ली, सब नौकरी और रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कों पर खेतों में केवल बुल दिखाई दे रहे हैं, बुल। ये जो बुलडोजर वाले हैं इनका बुल दिखाई दे रहा है खेत में। रात रात जगना पड़ रहा हमारे किसानों को। बताओ बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और याद आया है कि बच्चों को, पढ़ने वालों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे और स्मार्टफोन देंगे। अब मुख्यमंत्री जी को याद आ रहा है, बाबा मुख्यमंत्री जी को, कि बच्चों को टैबलेट देंगे। बताओ कौन सी टैबलेट मिली 4.5 साल आपको? कौन सी टैबलेट देते रहे? और अब स्मार्टफोन देना चाहते हैं। कभी सोचना ये लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे। बताओ बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेंगे? तो इसलिए आपको योगी सरकार चाहिए कि योग्य सरकार चाहिए? ये सरकार विकास को पीछे कर रही है और इनका एक ही विकास है, इनका एक ही विकास है, नाम बदलना, रंग बदलना। जहां जाते हैं वहां नाम बदल देते हैं।
जहां जाते हैं नए नाम रख देते हैं, यही इनका विकास है, नाम बदलना और रंग बदलना इनका विकास है। अच्छा हुआ चिरेगांव नहीं आए, यहां पर नहीं आए, चिरगांव नहीं आए। अगर चिरगांव आए होते तो हो सकता है बाबा मुख्यमंत्री कोई नया नाम रख देते आपका। और काम के नाम पर विज्ञापन में बताओ कहां की तस्वीर छाप रहे हैं? विज्ञापन में बताओ कहां की तस्वीर छप रही? एयरपोर्ट जनता को दिखाना था तो चीन की तस्वीर छाप रहे हैं, फैक्ट्री दिखानी थी तो अमेरिका की फैक्ट्री दिखा रहे हैं, और जब बांध दिखाना था बुंदेलखंड का तो तेलंगाना का बांध दिखा रहे थे, और फ्लाईओवर दिखा रहे थे बंगाल का, और अभी तक तो हमारे कामों का शिलान्यास कर रहे थे, उद्घाटन हमारे काम का उद्घाटन कर रहे थे। इस बार बाबा मुख्यमंत्री ने ऐसा खेल खेला कि प्रधानमंत्री जी से हमारे चाचा के काम उद्घाटन किए हुए फिर उद्घाटन करवा दिया, और जो बांध बन भी रहा थे एनएच पे, नहरों पे काम भी हो रहा था, वो भी रोक दिया। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं बुंदेलखंड के भाई बहनों, हमारा बुंदेलखंड उसी समय खुशहाल हो जाएगा जिस समय किसान अगर 2 फसल लेने लगे। इसलिए कोई भी हमें इंतजाम करना पड़े, अगर समाजवादी सरकार 22 महीने में एक्सप्रेसवे बना सकती है, और ऐसा एक्सप्रेसवे बनाए जिसमें हवाई जहाज उतरते हों, तो अगर बुंदेलखंड के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ा हो, 5 साल बहुत काम हुआ, अगर ये 5 साल का काम आज पूरा कर देते तो बहुत जगह हमारे किसानों के खेत पे पानी भी पहुंच जाता और घरों में भी पानी पीने का पहुंच जाता, ये इंतजाम हो जाता। लेकिन इस सरकार ने काम नहीं तेजी से किया, जो काम चल रहा था वो रोक दिया। न केवल बांध और नहरों का काम रोका, बल्कि एम्बुलेंस भी खटारा कर दी इन्होंने। जो अच्छी खासी एम्बुलेंस हमारे गरीबों की मदद कर, उस एम्बुलेंस को खटारा कर दिया। और जब से 100 नंबर 112 किया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। जब 100 नंबर चल रहा था तो पुलिस ईमानदार थी, और जैसे ही 112 हुई पुलिस भी बेईमान हो गई। और कितना अन्याय हुआ है, सोचो कितना अन्याय हो रहा है। हम पे आप पे आरोप लगाते हैं कि ये परिवारवाद वाली पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय समाजवादी पार्टी के लोग परिवारवाद वाली पार्टी है। आप याद कीजिए, जिस समय मजदूरों को घर जाना था, हमारे मजदूर भाइयों को बैठाया नहीं कहीं पर, न बैठने दिया, वो पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। कोई 500 किलोमीटर, कोई 600, कोई 1000 किलोमीटर। कोई कल्पना कर सकता है कि 1000 किलोमीटर पैदल चला हो मजदूर, तब जाकर के घर पहुंचा। और जिस समय जब सबसे ज्यादा सरकार की मदद की जरूरत थी, उस समय हमारे मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन मजदूरों को मदद करने का काम, वो घर तक नहीं पहुंचे। कई हमारे मजदूर भाई, उनकी जान चली गई, परिवार से नहीं मिल पाए, घर पे पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए देकर के उनके परिवारों की मदद करने का काम किया था। मुझे याद है, यही ललितपुर, यहां पर एक गर्भवती मां महाराष्ट्र से चल करके आई। वो गर्भवती थी, उसके बेटी पैदा हो गई ललितपुर बॉर्डर पे। सरकार को मदद करनी चाहिए थी, एम्बुलेंस दे देनी चाहिए थी, ना एम्बुलेंस दी, ना मदद की। वो 3 घंटे 4 घंटे आराम किया उसने, और उसके बाद फिर पैदल पैदल वो अपने गांव पहुंच गई। जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने एक समाजवादी कार्यकर्ता उसके घर पर भेजा, और मैंने कहा कि जो जरूरत हो मदद करना। उसने बताया कि बहुत गरीब परिवार है, क्योंकि बाहर काम करता था,
यहां पर काम नहीं करता था तो उसका घर भी नहीं बता था, पॉलिथीन के साथ रह रहा था, पॉलिथीन में घर बनाया था। हमने समाजवादी पार्टी को जानकारी हुई तो मैंने समाजवादी पार्टी की तरफ से उस मां को 1 लाख रुपए भिजवा करके उसकी मदद करने का काम किया। और बताओ, यहीं पर एक नौजवान, आपके पड़ोस में जो नौजवान है, बताओ उसकी हत्या हुई थी कि नहीं हुई हत्या? बताओ, कौन नहीं जानता कि हत्या हुई कि नहीं हुई? हम सब लोग गए थे, उस घर परिवार में मिलने गए थे। उसकी हत्या हुई यहां पर, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। केवल यहां पर नहीं, आपने कासगंज भी देखा होगा, खबर पड़ी होगी कि बताओ 2 फीट पर पाइप पर कोई नौजवान आत्महत्या कर सकता है, लेकिन ये सरकार कह रही कि उसने आत्महत्या कर ली। केवल यही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी गोरखपुर गया था मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। अगर इन परिवारों की किसी ने मदद की है तो समाजवादी पार्टी ने मदद की है, और इसलिए मदद की है कि समाजवादी पार्टी के लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले ही दूसरे परिवार वाले का दुख और परेशानी समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों की किसी की परेशानी नहीं समझ सकते, और अगर परेशानी समझते तो बताओ, हमारे किसानों को लाइन में लगना पड़ता, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता, और अपनी माताओं बहनों को हम समाजवादी पेंशन दे रहे थे, पेंशन छीन ली इनकी माताओं बहनों की। ये परिवार वाले जो परिवार नहीं है जिनके पास, उन्होंने हमारी माताओं बहनों की समाजवादी पेंशन छीनी है। हम समाजवादी लोग परिवार वाले हैं, हम अपनी माताओं बहनों को भरोसा दिलाते हैं। पहले 500 रुपए सम्मान में देते थे, अब महंगाई में 500 से काम नहीं चलेगा, हमें 3 गुना भी बढ़ाना पड़ा तो हम अपनी गरीब माताओं बहनों की पेंशन दे करके उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं, अपनी बुंदेलखंड की जनता से, भावुक जनता से निवेदन करने आए हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देना। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद करोगे कि नहीं करोगे? बंद करिए इनके लिए दरवाजा। इन्होंने जनता को धोखा दिया है, इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं। यहां से लेकर के आखिरी तक, और जिस प्रांगण में हम हैं, मैत्री शरण गुप्ता जी वो राष्ट्र कवि न केवल हिंदी के लिए, बल्कि उन्होंने हिंदी में जो लेखनी, जो कुछ उनका सहयोग, उन्होंने जो कुछ दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है उस तमाम चीजों का संरक्षण करना, संवर्धन करना और आने वाली पीढ़ी को देना। इसलिए अगर हमें कोई और विशेष भी कार्य करना पड़ेगा मैत्री शरण गुप्ता जी के नाम पर, तो सरकार में हम लोग काम करेंगे, जिससे हमारी हिंदी भाषा की सेवा हो और हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मंच पे खड़े हुए नेताओं को धन्यवाद देते हैं। हम उस बहन का धन्यवाद देते हैं जो लैपटॉप दिखा रही हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को मत दिखा देना। वैसे लाल रंग से भी वो घबराते हैं, और आप जानते होंगे लाल रंग से कौन ज्यादा घबराता है। लाल रंग से कौन घबराने लगता है? तो लाल रंग से तो घबराता ही देना चाहता हूं, क्योंकि नई पीढ़ी जो है, जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी पुरानी पीढ़ी नहीं दादा, जो नई पीढ़ी है उसके पास नई नई चीजें हैं। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग नमस्कार कर रहे हैं, इनके जमाने में नहीं था ये लैपटॉप न मोबाइल, इनके जमाने में नहीं था, जमाना बदल गया। अब मोबाइल है, लैपटॉप है। ये नौजवान जो खड़े हैं, ये शहर में अपने मोबाइल से खाना भी मंगा लेते हैं, ये मोबाइल से सामान भी मंगा लेते हैं, जो सामान चाहे वो मंगा लेते हैं मोबाइल से, कपड़ा, जूता जो चाहे सो मंगा लें।
और देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। हम लोग, आप लोग कभी भी कंडा, एक दूसरे को कंडा ही बोलते होगे यहाँ, क्यों? हम और आप लोग कभी कंडा एक दूसरे को देते भी नहीं, जो चाहे फ्री ले जाए। लेकिन सोचिए टेक्नोलॉजी के जमाने में जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अखिलेश यादव को, जिन्होंने कहा कि इस बार जो पेंशन मिलती थी अब उस पेंशन को 3 गुना भी किया जाएगा। बताओ, उसमें कंडे भी बिक रहे हैं। सोचो, कंडे बिक रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा आदमी कंडे बेच रहा है। तो इसलिए हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम लोग भी चाहें, जब हमारे कंडे बेच सकते हैं, तो अगर हम अपने नई पीढ़ी को अच्छी पढ़ाई करा दें, अच्छे समय पर लैपटॉप दे दें और उनको समय के हिसाब से और ट्रेनिंग करा दें, तो हो सकता है दुनिया में वो न जाने क्या क्या कर करके दिखा दें। ऐसी हमारे नई पीढ़ी वाले लोग हैं। लेकिन जो सरकार हैं, उन्हें धुआं उड़ाने में ही फुर्सत नहीं है।